नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube सीरीज में जिसमें हम आरएस एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि आरएस एग्जाम की विज्ञप्ति बहुत ही जल्द हम लोगों के बीच में आने वाली है और लगभग 990 प्लस पोस्ट के लिए इस बार विज्ञप्ति आ रही है, जो एक बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा अवसर है हम सब के लिए, जो लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे हम आरएस बन सकें। मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि मैं आरएस 2013 का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। 2014 में मैंने आईएएस इंटरव्यू दिया था, 2016 का आरएस इंटरव्यू भी दिया था। अभी मैं एज ए सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्टेड हूँ और काफ़ी लंबे समय से मैं आईएएस की तैयारी करवाता हूँ। आईएएस बाबा कोचिंग के साथ भी एसोसिएटेड रहा मैं। अभी मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को मेंटरशिप कर देता हूँ। अब वापस से बात करते हैं आरएस एग्जाम के बारे में। देखिए, किसी भी एग्जाम के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल बात जो होती है वो ये होती है कि उसकी तैयारी कैसे की जाए। आप सभी चूंकि बहुत लंबे समय से इस विज्ञप्ति का वेट कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों ने बहुत सारी कोचिंग के मटेरियल्स या अपने दोस्तों ने की जो सक्सेस स्टोरीज हैं पहले की, जो सेलेक्ट हो रखे कैंडिडेट्स की स्टोरीज को आपने सुना होगा। अपने दोस्तों के साथ भी अपनी इस बात को शेयर किया होगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी चीज़ों को अपने को पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। इन सारी चीज़ों पे फोकस किया होगा। पर मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि हम कोई भी चीज़ को पढ़ते कैसे हैं। पॉइंट इज लर्न हाउ टू लर्न। इस बात को आगे जाने से पहले मैं एक छोटी सी वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब्राहम लिंकन से एक बार किसी ने कहा कि सर, आपको अगर एक कुल्हाड़ी दे दी जाए और एक काफी मोटा तने वाला एक पेड़ अगर आपको बोला जाए कि इसको काटना है, तो आप क्या कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे अगर आपके पास सिर्फ 6 घंटे हो तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैं 4 घंटे अपनी उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में दूंगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है हम लोगों के लिए, जो लोग किसी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी करने के लिए सोचते हैं। ऐसा इससे इससे हम लोग क्या समझते हैं। देखिए, कुल्हाड़ी हमारी क्या है? कुल्हाड़ी हमारी स्ट्रेटेजी है। हम लोग नोट्स कैसे बनाते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, हम अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, हम अपना रिवीजन कैसे करते हैं, हम हमारे फीडबैक कैसे लेते हैं, हमारी टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी वो कुल्हाड़ी है। तो आरएस एग्जाम के सब्जेक्ट वाइज डिटेल डिस्कशन पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी वेब सीरीज बना रहा हूँ जिसके अंदर इन पर्टिकुलर चीज़ों पे बात की जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पढ़ना क्या है। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने सिलेबस को देखें, हम अपने सोर्सेस फिक्स करें और सोर्सेस फिक्स करने के बाद उस पर स्टिक रहें। क्योंकि सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम जो इस इंफॉर्मेशन एज में आती है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बहुत ढेरों तरीके के सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हम लोग, मोस्ट ऑफ अस, गेट कंफ्यूज कि इससे पढ़ लें, कहीं उस पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स में कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है, कोई चीज़ हमसे छूट तो नहीं गई है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल किया जाना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज को फोकस करना चाहिए, क्या लक्ष्य की बुक अच्छी है, ये क्या दृष्टि की करंट अफेयर्स अच्छी है, कि विजन के नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हम आने वाली सीरीज में देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। आज का जो ये सेशन है ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसलिए सिर्फ अभी हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि हमें करना क्या क्या है। इसके बाद दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कि अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि पढ़ना क्या क्या है, तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि पढ़ें कैसे। अब पढ़ने कैसे के लिए, जैसे सबसे सिंपल सी एक चीज अगर मैं आपसे कहूँ कि नोट्स मेकिंग,
लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम सर नोट्स कैसे बनाएं, ऐसे क्या, किस तरीके से हम उनको अरेंज करें जिससे हम उनको अपने एग्जाम से पहले रिवाइज भी कर सकें और यूज़ भी कर सकें। तो हम इस सीरीज में देखेंगे कि किस किस तरीके की नोट्स मेकिंग टेक्निक्स यूज में ली जाती है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के द्वारा, क्या ऐसी चीज़ें सक्सेसफुल कैंडिडेट द्वारा की जाती है जो उनको बाकी सबसे स्टैंड अपार्ट क्रिएट करती है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम लोग चूंकि इस ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब मोबाइल का यूज़ बहुत बढ़ गया है, तो हम लोगों ने मेमोराइजेशन की जो हमारी आदत है उसको बहुत कम कर दिया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिर से अपने दिमाग का, जो दिमाग जो खुद एक मसल है, उसकी एक्सरसाइजेस करें, उसको फोर्स करें, उसको पुश करें, जिससे कि हमारा रिट्रीवल, हमारा जो रिवीजन है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ सके। वो किस किस तरीके से की जा सकती है, इसके लिए भी ये जो जो टॉपिक्स मैं बताता जा रहा हूँ इन पे एक स्पेसिफिक सीरीज बना, हम आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एक एक टॉपिक पे हम चार चार पांच पांच वीडियोस, छोटे वीडियोस क्रिएट किए करेंगे जिसमें इसके बारे में चर्चा की जाएगी। फिर जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मोबाइल की वजह से मेमोरी पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है, और मेमोरी जो है वो बिल्कुल एक तरीके से बेस है आपकी किसी भी प्रिपरेशन का, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी जो लाइफ है, वो बेस्ड है मेमोरी पे। तो अब जैसे पहले आप देखते होंगे कि जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो हम लोगों को बहुत सारे फ़ोन नंबर्स याद रहते थे, बट आज के टाइम पे चूंकि मोबाइल आ गया है तो हमारी डिपेंडेंस इतनी हो गई कि हमारे को अपने घर वालों के फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहते। तो इसका इसका मतलब इसका रिलेशन, को रिलेशन ये है कि हम हमारी मेमोरी पे जो हमारा कमांड था उसको धीरे धीरे लूज करते जा रहे हैं। तो अब हमें किस तरीके से, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है जिससे हम हमारी मेमोरी को शार्प कर सकें, इसके बारे में भी हम अपनी सीरीज में चर्चा करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए कह सकता हूँ मैं उसको, क्योंकि मैं जो मेरे सामने जो बच्चे जिनको मैं मेंटर करता हूँ उसमें एक इम्पॉर्टेंट, उनको हमेशा एक बार बार ये इशू रहता है कि सर हम कितने टाइम में अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, कितना टाइम सफिशिएंट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, मुझे दिन में 12 घंटे देने चाहिए कि 10 घंटे देने चाहिए, क्या मुझे अपने जैसे जो आईएएस की तैयारी करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि क्या मुझे अपने ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए, साथ में ये प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये स्ट्रेटेजाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम इस पे भी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करें, क्योंकि टाइम एक ऐसा कंपोनेंट है जो सबके पास बराबर है, और जो इसको बेस्ट यूटिलाइज करता है वही सक्सेसफुल होने की उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ बहुत ज़रूरी है टेस्ट इवेल्युएशन। टेस्ट इवेल्युएशन का मतलब क्या है, हम लोग एग्ज़ाम तो देते हैं अपने, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे आपके जो रेगुलरली प्रीलिम्स के जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको देते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसको, उसके सॉल्यूशंस को जाके पढ़ते हैं और फिर ये सोचते हैं कि यार हमने तो ये अच्छे से कर लिया, पर नेक्स्ट टेस्ट वापस जो देते हैं तो उसमें वो सेम तरीके की मिस्टेक्स खुद करते हैं, तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ता नहीं है। तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं बढ़ पाता, क्या उनके टेस्ट इवेल्युएशन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम्स हैं, किस किस तरीके के चीज़ों को, किस तरीके के इश्यूज को वो मिस कर जाते हैं, उसको कैसे फोकस किया जाना चाहिए। आने वाले सीरीज में, आने वाली वीडियो सीरीज में हम इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा, रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे यहाँ पे मोस्टली हम लोग जो है उसको मिस कर देते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठे, उस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले गए, फिर उसके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले गए, जब तक हम वापस से लौट के अपने पहले सब्जेक्ट पे आते हैं तब तक लगभग 80% हमारे को जो याद होता है वो बिल्कुल उड़ चुका होता है, और बहुत ही वेग चीज़ हमारे को याद रहती है। तो ऐसी चीज़ की वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। इसके इसके साथ चूंकि आरएस एग्जाम या आईएएस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो उसमें राइटिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना आंसर कैसे लिख रहे हैं, कितनी देर में लिख रहे हैं, कौन से पॉइंट्स को आप अपने आंसर्स में डाल रहे हैं, किन किन चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो इस पे किस तरीके से प्रैक्टिस की जानी चाहिए, इस पे कितना टाइम देना चाहिए, इसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स में भी हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है, जब भी हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अगर आप अपने ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जहाँ पे आपको कोई फीडबैक दे रहा है, आपको कोई समझा रहा है, आपको कोई हेल्प आउट कर रहा है, तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि आपकी तरफ से जो तैयारी कर रहे हैं उस प्रोसेस में कहाँ गड़बड़ हो सकती है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म, चाहे वो एक मेंटर हो, चाहे वो कोई कोचिंग क्लास हो, चाहे कोई आपका दोस्त हो, आपके घर पे हो, आपका कोई भी ऐसा टीचर हो जिस पे आप यकीन करते हैं, जो आपको हेल्प कर सकता है, जिसके जिसके थ्रू आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, उससे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। और उस फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के तौर पे लिया जाना चाहिए, जिसमें आपको अपनी थिंक चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हम आने वाली सीरीज में बात करेंगे, इसके एक एक पहलू को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम हमारी कुल्हाड़ी को जितना मैक्सिमम धारदार कर सकते हैं वो करें, ताकि जब हम असली की जो अपनी जो रियल प्रिपरेशन है, रियल प्रिपरेशन इन द सेंस, वैसे तो यही रियल प्रिपरेशन है, जो हमारा सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जब हम करना शुरू करें, तब हमारे पास में टूल्स, सारे टूल्स अवेलेबल हों और उस पे हमारी पकड़ हो, जिससे कि हम अपनी टाइम का, अपने एफर्ट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, और आने वाली सीरीज में हम और इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आपको शायद ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल हो। इसी उम्मीद के साथ, और इसी उम्मीद, ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप फिर से मेरे से जुड़ेंगे इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।